ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे हम लोग अपने सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं, और हम लोगों ने प्रैक्टिकल समझा था, साथ ही साथ में हम लोगों ने उसके सॉल्यूशंस डिस्कस किए थे। यार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और डिज़ाइन पैटर्न जिसका नाम है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, एंड फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, कैसा इसको यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ में हम लोग एडवांटेजेस देखेंगे कि भाई अगर हम फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देख पाएँ यहाँ पे, तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। सो वेयर देयर इज अ सुपर क्लास एंड मल्टीपल सब क्लासेस। अगर हमारे पास सुपर क्लास है, एक मतलब पेरेंट क्लास है, और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हैं, and we want to get the object of the child classes, subclasses, then based on input and requirement, then there is actually a use of this pattern called factory design pattern। तो हमें इसकी ज़रूरत कब होगी, जब एक हमारे पास पेरेंट क्लास है, या कह सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट क्लास है, एंड कई सारे उसके मल्टीपल चाइल्ड क्लास है, और हमें चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स को देना है या क्रिएट करना है, एंड बेस्ड ऑन इनपुट कि भैया हमें एक इनपुट दें और उस हिसाब से हमें चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएं। उस समय हमें सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, उस समय हमें एक्चुअली फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न की ज़रूरत होगी। अब फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में हम लोग एक नई क्लास बनाते हैं, और उस क्लास के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें किस सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बेस्ड अपॉन इनपुट। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सुपर क्लास है, एंड सुपर क्लास एक्चुअली रिप्रेजेंट करेंगे चीज़ों को, तो इसीलिए आप हमेशा रिकमेंडेशन है आप या तो इंटरफेस क्रिएट करिए और या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करिए। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक इंटरफेस है जिसका नाम है एम्प्लॉई डॉट जावा, एंड ये एक इंटरफेस है, तो हम इसको एज अ इंटरफेस ही क्रिएट करेंगे, इंटरफेस एम्प्लॉई। ठीक है, इंटरफेस एम्प्लॉई। अब ये रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉई, दैट मीन्स एम्प्लॉई को रिप्रेजेंट करेगा। इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि एक इंटरफेस है, तो इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी या जो भी मैथड्स रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई की सैलरी एम्प्लॉय के हिसाब से होगी, और वैसे बात अगर उस सैलरी, जैसे सपोज वो एंड्रॉयड डेवलपर है तो उसकी सैलरी एंड्रॉयड डेवलपर के हिसाब से होगी, और अगर वो वेब डेवलपर है तो उसकी सैलरी वेब डेवलपर के हिसाब से होगी। लेकिन सैलरी का एक फंक्शनैलिटी तो होगी, तो हम यहाँ पे एक मैथड बनाएंगे जिसका नाम होगा इंट गेट सैलरी। ठीक है, सिंपल, बस एक मैथड मैंने बनाया चीज़ों को समझने के लिए। ऐसे ही एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे फीचर्स यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे, सिर्फ बता देंगे। ठीक है, बस मैंने एक ही बना रखा है, सिर्फ गेट सैलरी। ठीक है, या सिर्फ सैलरी बना दो और गेट को हटा दो। अब बेस्ड ऑन कि भैया हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं या किस किस टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक है एंड्रॉयड डेवलपर, तो हम यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपर डॉट जावा बना देंगे, एंड क्लास एंड्रॉयड डेवलपर जो एक्चुअली एम्प्लॉई है हमारा, तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इम्प्लीमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, और अगर वो इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसके मेथड को भी ओवरराइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमें पब्लिक इंटीजर सैलरी, अब सैलरी को मैंने इंटीजर मान रखा है, आप डबल वगैरह भी रख सकते थे। सो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ एरर दे रहा है, ये कह रहा है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर। ये भी रिटर्न कर रहा है इंटीजर, बट प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, हमें यहाँ से रिटर्न करना है, तो चलो भाई ये एंड्रॉयड डेवलपर है तो इसकी सैलरी कुछ हम सबसे पहले मैं ऐसा आउट कर दूंगा, गेटिंग एंड्रॉयड डेवलपर्स सैलरी। ठीक है, और हम एंड्रॉयड डेवलपर के हिसाब से सैलरी रिटर्न कर देंगे। सपोज 50,000, तो हमने यहाँ पे 50,000 रिटर्न कर दिया, सिंपल। एंड एक हमारे पास और है, सपोज हमारे पास वेब डेवलपर है, तो हम यहाँ पे वेब डेवलपर नाम से एक क्लास बना लेंगे, डेवलपर डॉट जावा, एंड हम यहाँ पे ये भी एक एम्प्लॉई है, तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे वेब डेवलपर, सॉरी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे एम्प्लॉई, एंड देन मैथड को ओवरराइड कर देंगे जो कि है पब्लिक इंटीजर सैलरी, एंड यहाँ से हमें वेब डेवलपर की सैलरी रिटर्न करनी है। तो सपोज ये है 40,000, एंड ऐसा आउट कर देंगे गेटिंग वेब डेवलपर सैलरी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं, एंड एम्प्लॉयज़ जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए, एंड्रॉयड डेवलपर भी एक एम्प्लॉई है और वेब डेवलपर भी एम्प्लॉई है। तो कहने का मतलब हमारे पास पेरेंट एक टाइप है, दैट इज एक्चुअली एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक इंटरफेस बना लिया, एंड वो सारी फंक्शनलिटी डिफाइन कर दी जो हर एक एम्प्लॉय के पास होनी चाहिए।
एंड देन इम्प्लीमेंटेशंस बना ली है, जैसे हमने एक वेब डेवलपर की इम्प्लीमेंटेशन बना ली और एक एंड्रॉइड डेवलपर की इम्प्लीमेंटेशन बना ली। अब मेन बात आती है क्लाइंट, जहाँ इसके ऑब्जेक्ट्स हमें क्रिएट करने हैं। सो लेट सपोज हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं और डेवलपर क्लाइंट डॉट जावा, एंड इसके अंदर हमारा मेन मेथड होगा। अब सारा खेल यहीं पे है गाइस, समझिएगा। हमें क्रिएट करना है एम्प्लॉय, तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एम्प्लॉय का एम्प्लॉय। अब इंपॉर्टेंट बात है कि आप किस एम्प्लॉय को क्रिएट करना चाह रहे हो। तो सपोज अगर आप यहाँ पे न्यू एंड्रॉइड डेवलपर को क्रिएट करना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप क्रिएट कर सकते हो, बट अभी प्रॉब्लम इसके साथ यहाँ है कि ये सबसे पहली प्रॉब्लम है कि ये एक टाइटली कपल्ड क्लास हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स आप खुद से, ये क्लाइंट खुद से क्रिएट कर रहा है, इसको खुद से देख कर क्रिएट करना पड़ रहा है कि इसको एंड्रॉइड डेवलपर चाहिए या फिर वेब डेवलपर चाहिए, मतलब इसको खुद अपने आप से क्रिएट करना पड़ रहा है। एंड साथ ही साथ में हमारी जो चीज़ें हैं वो टाइटली कपल्ड भी हो रही हैं कि हम चाह के भी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, या बेस्ड ऑन पैरामीटर हम ऑब्जेक्ट्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो क्रिएट तो कर लेगा, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हमारा जो क्लास है वो टाइटली कपल्ड ना हो और बेस्ड ऑन इनपुट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर पाए, और ऑब्जेक्ट क्रिएट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इस क्लाइंट से हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। हम एक क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय फैक्ट्री डॉट जावा, एंड ये मेन इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ये एम्प्लॉय फैक्ट्री क्लास, इसके पास फैक्ट्री मेथड्स होंगे जो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न कर रहे होंगे बेस्ड ऑन इनपुट, कि भैया कौन सा एम्प्लॉय चाहिए आपको, एंड्रॉइड डेवलपर चाहिए कि वेब डेवलपर चाहिए या और कोई एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। सो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हम कहेंगे यार, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम एक मेथड बना लेते हैं गेट द एम्प्लॉय। ये मेथड एम्प्लॉय को रिटर्न करेगा, तो हम कहेंगे पब्लिक, और ये स्टैटिक होगा जिससे आप डायरेक्टली एम्प्लॉय फैक्ट्री डॉट करके कॉल कर सकते हो। एंड रिटर्न ऑब्वियसली बात ये एम्प्लॉय कर रहा होगा, एंड गेट एम्प्लॉय, ठीक है। लेकिन किस एम्प्लॉय को क्रिएट करना है ये हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे। हम कहेंगे, हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे टाइप, एम्प्लॉय टाइप, EMP टाइप, कि भैया आपको कौन सा एम्प्लॉय चाहिए, स्ट्रिंग, ठीक है। इस एम्प्लॉय टाइप में अगर एंड्रॉइड डेवलपर आ गया तो हम एंड्रॉइड डेवलपर का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर देंगे, और इसमें अगर वेब डेवलपर आ गया तो हम वेब डेवलपर का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर देंगे, या अगर कोई और आ गया इसके अंदर तो हम उस टाइप का एम्प्लॉय सर्च करेंगे और उसका ऑब्जेक्ट बना के यहाँ से रिटर्न करेंगे, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे यार, रिटर्न हमें एम्प्लॉय करना है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ अगर एम्प्लॉय टाइप, सबसे पहले ट्रिम कर लो, हो सकता है आगे पीछे स्पेस डाल दिया हो, एंड देन इक्वल्स इग्नोर केस, इसके अंदर किसी ने अगर एंड्रॉइड भेज दिया, एंड्रॉइड डेवलपर, दैट मीन्स हमें यहाँ से रिटर्न करना है एंड्रॉइड डेवलपर, तो हम क्या करेंगे यार, ठीक है। सो रिटर्न करेंगे न्यू एंड्रॉइड डेवलपर। सिंपल था, बहुत सिंपल था, ठीक है। एंड कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, आई थिंक ये क्या कह रहा है, एक और एल्स इफ लगाएंगे। हम कहेंगे एल्स इफ अगर ये एम्प्लॉय टाइप डॉट ट्रिम, हमने एक बार और ट्रिम किया क्योंकि स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली बात ट्रिम करेंगे, एंड देन इक्वल्स इग्नोर केस में हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे वेब डेवलपर, ठीक है। एंड इस केस में हम रिटर्न कर देंगे न्यू वेब डेवलपर, ठीक है। और एल्स में अगर ना तो एंड्रॉइड डेवलपर है और ना वेब डेवलपर है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे नल। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा काम होगा। थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ फिर समझाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे इफ कंडीशंस लगा दिया कि जैसे ही आप एम्प्लॉय फैक्ट्री डॉट गेट एम्प्लॉय कॉल करोगे तो उस केस में आप पास करोगे एम्प्लॉय का टाइप, कि वो एम्प्लॉय किस टाइप का है, मतलब आपको कौन सा एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। और बेस्ड ऑन एम्प्लॉय टाइप आपने यहाँ पे क्या पास किया है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का एंड पैरामीटर एक्सेप्ट करने का, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एम्प्लॉय फैक्ट्री क्लास की है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करना है, कौन सा क्रिएट करना है, ये सब चीज़ इस वाले एम्प्लॉय फैक्ट्री क्लास की है, जो कि अननोन है क्लाइंट के नज़र में। क्लाइंट हमारा ये वाला क्लाइंट था। अब इस क्लाइंट को अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो इसको क्या करना है, सिर्फ यूज़ करना है एम्प्लॉय फैक्ट्री डॉट गेट एम्प्लॉय, और यहाँ पे टाइप पास कर देना है एंड्रॉयड डेवलपर, बस। और ये हमें एक एम्प्लॉय क्रिएट करके दे देगा जो कि है एम्प्लॉय। ये कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, कोई एम्प्लॉय नहीं हो सकता है जो आपने यहाँ पे टाइप पास कर रखा है। सो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट सैलरी यूज़ करेंगे, एंड लेट्स सी भैया किस चीज़ की सैलरी आ रही है, एम्प्लॉय वेब डेवलपर की आ रही है कि हमारे एंड्रॉयड डेवलपर की आ रही है। तो इसको रन करने के लिए सिंपली हम लोग टर्मिनल पे चलते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू टर्मिनल, यहाँ पे एक टर्मिनल बना लेते हैं, और डिज़ाइन के अंदर हमने क्लासेस रखी हैं, तो हम कहेंगे जावा सी, एंड हम डेवलपर क्लाइंट डॉट
जावा को कंपाइल करेंगे एंड देखेंगे रिलेटेड क्लासेस ऑलरेडी अपने आप कंपाइल हो जाएंगी जो भी इसको ज़रूरत है। जैसे एंड्रॉयड डेवलपर क्लास को जब कंपाइल करेंगे तो ये वाली क्लास अपने आप से कंपाइल हो जाएगी, और इसको ज़रूरत है कौन कौन सी क्लासेस, इसको एम्प्लॉई है ये भी कंपाइल हो जाएगी, एंड वेब एंड्रॉयड डेवलपर सब कंपाइल हो जाएंगे। तो अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग को करना पड़ता था यार, अलग अलग कंपाइल करना पड़ता था। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं अपने वेब डेवलपर क्लाइंट को। तो हम लिखेंगे जावा डेवलपर क्लाइंट, ठीक है, एंड सिंपल इधर से भी हटा देते हैं, एंटर करेंगे। सो आप देख सकते हो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, कह रहा है कैनॉट इन्वोक बिकॉज इज नल एट डेवलपर। ओके, सो आई थिंक इसमें नल आ रहा है ऑब्जेक्ट। ओके, सो देखते हैं भाई, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, इसका मतलब आई थिंक हम लोगों ने एंड्रॉयड डेवलपर की स्पेलिंग कहीं गलत लिख रखी है। एंड्रॉयड डेवलपर ठीक तो लिख रखा है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई होगी। एंड्रॉयड डेवलपर, हाँ एंड्रॉयड डेवलपर आई थिंक गलत लिख रखा था। अगेन फिर से कंपाइल करेंगे, फिर से रन करेंगे, ये देखिए। सो आप देख सकते हो गेटिंग एंड्रॉयड डेवलपर सैलरी। तो आप देख सकते हो यहाँ गेटिंग एंड्रॉयड डेवलपर की सैलरी आ गई, एंड इस सैलरी को अगर हम एसआउट के अंदर रख देते हैं सो आपको सैलरी मिल जाएगी। चाहे आप इसको सैलरी में रख लो एंड देन आप एसआउट कर दो सैलरी, एंड देन सैलरी जो भी सैलरी आ रही है, ठीक है। सो दैट मीन्स एंड्रॉयड डेवलपर की सैलरी आएगी, आप देख सकते हो 50,000। और अगर आपको वेब डेवलपर की सैलरी चाहिए तो आप सिंपली एम्प्लॉई फैक्ट्री डॉट गेट एम्प्लॉई, एंड देन यहाँ पे आप पास कर सकते हो वेब डेवलपर, एंड यहाँ पे आपको जो एम्प्लॉय मिलेगा इस केस में आपको एम्प्लॉई 2 मिला है, और ये एम्प्लॉई 2 आई थिंक वेब डेवलपर ही होगा। एक बार मैं यहाँ पे एसआउट करो एम्प्लॉई 2 डॉट सैलरी, और ये किस चीज़ की सैलरी होगी, लेट्स सी 40,000 आनी चाहिए सैलरी। सेव करेंगे एंड लेट्स सी, सेव करते हैं, ठीक है, क्लियर करते हैं, रन करते हैं, बिल्कुल। सो आप देख सकते हो गेटिंग वेब डेवलपर सैलरी। तो इस हिसाब से फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न काम करता है गाइस। फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में सिंपली यही है कि आपको एक नई क्लास बनानी है, एंड बेस्ड ऑन पैरामीटर्स आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, और इस क्लास को बोलते हैं एक्चुअली फैक्ट्री क्लास। फैक्ट्री क्लास वो क्लास होती है जिसके पास ऐसे मेथड्स होते हैं जो किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न कर रहे हो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसके फायदे क्या हैं गाइस, हम लोग देख लेते हैं। इसके फायदे देखो सिंपल, इसके फायदे यार यही है कि हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, बार बार हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना पड़ रहा है क्लाइंट, अगर आप ये नहीं यूज़ करते हो तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे एडवांटेजेस देख लेते हैं। हालांकि एडवांटेजेस अब आपको समझ में आ गए होंगे कि एक्चुअली फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के क्या एडवांटेजेस है। 2 एडवांटेजेस मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले एडवांटेज है कि भैया फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न जो है वो फोकस करेगा क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट फॉर द इंटरफेस रेदर देन द इम्प्लीमेंटेशन। ये हमें ऐसा कराएगा भाई कि हम फोकस करें इंटरफेस पे, टाइप पे फोकस करें। हमें एंड्रॉयड डेवलपर और वेब डेवलपर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉय से मतलब होना चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए आप क्लाइंट में आप देखो तो यहाँ पे आपने क्या किया, एम्प्लॉय फैक्ट्री से बोला कि भैया हमें एम्प्लॉय चाहिए बस। अब आपको टेंशन नहीं है कि एंड्रॉयड डेवलपर या फिर वेब डेवलपर को कैसे क्रिएट करना है, वो क्रिएट करके हमें दे देगा, बस आप पास करिए कि किस एम्प्लॉय को क्रिएट करना है, बात समझ में। तो यहाँ पे फोकस करेगा क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट फॉर द इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए, मतलब टाइप देखिए भैया कि वो एम्प्लॉय है, बस बात खत्म यहीं पे। बात खत्म ये कि भैया हम बता देंगे कि भैया हमें एंड्रॉयड डेवलपर चाहिए बस। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है इंप्लीमेंटेशन का, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न या फैक्ट्री क्लास के पास है, दैट्स इट। तो ये एक एडवांटेज है। अब इससे होगा क्या, इससे गाइस होगा यही कि हमें इसकी हेल्प से लूज कपलिंग मिलेगी। क्लाइंट जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है, उससे उसको पता भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है, कहां से बन रहा है, ठीक है। सो ये हमें लूज कपलिंग कराता है। रन टाइम पे भी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम यहां पे सिंपली कर क्या रहे हैं, ये देखिए हम एक स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट बस पास कर रहे हैं, बस रन टाइम पे हमने स्ट्रिंग का एक आर्गुमेंट चेंज कर दिया तो रन टाइम पे भी ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स बहुत आसानी से हम लोगों ने लूज कपलिंग यहाँ पे इंप्लीमेंट कर ली है, ठीक है। सो लूज कपलिंग होगा एंड हमारा कोड जो होगा वो ज्यादा रोबस्ट होगा, मतलब ज्यादा रोबस्ट का मतलब तगड़ा होगा, ठीक है। रन टाइम पे ब्रेक होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये 2 एडवांटेजेस हैं, एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न किस चीज पे फोकस करता है, उसको कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। और मैंने एंड्रॉयड डेवलपर और वेब डेवलपर एम्प्लॉयज की कहानी को एग्जांपल लेकर के आपको क्रिएट करके दिखाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पैटर्न में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड जय हिंद जय भारत, बाय बाय।